बैक टू माई जीरो टू हीरो सीरीज। आज हमारा टॉपिक है इवेंट्स एंड इवेंट्स डिलीगेशंस। अगर आपने कभी बटन क्लिक किया, फॉर्म सबमिट किया, इनपुट बॉक्स में कभी टाइप किया, वो सब इवेंट की वजह से होता है। आज हम डिटेल इसके बारे में समझेंगे। अब पहले हम समझ रहे थे व्हाट इज अ इवेंट। तो इवेंट एक एक्शन, ये सिग्नल होता है जो ब्राउजर टैब जनरेट करता है वो जब यूजर वेब पेज से इंटरेक्ट करता हो। यह इंटरेक्शन माउस क्लिक, कीबोर्ड प्रेस, स्क्रीन टच, पेज लोड, स्क्रॉल या कौन सा भी फॉर्म सबमिट हो सकता है। जेएस में इवेंट साइक्रोनियस होता है। इसका मतलब है कि इवेंट का टाइम फिक्स नहीं होता। जब यूजर का एक्शन होता है तब इवेंट ट्रिगर होता है। इसी वजह से वेबसाइट इंटरेक्टिव और डायनामिक बनती जाती है। जस्ट सी वन एग्जांपल ऑन दिस ओपन वीएस कोड हियर वी क्रिएट ऑलरेडी index.html। हमने फाइल क्रिएट किया हुआ है। इसी पर क्लिक करने शिफ्ट एक्सक्लेमेशन हम इसमें बटन बनाने वाले हैं, जो कि बटन टैग आईडी हम देंगे, बटन का नाम btn1 दे देते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्लिक में। जैसे हम क्लिक में ऐड करेंगे तो हमारा स्क्रिप्ट रन होना चाहिए। इसके लिए स्क्रिप्ट के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम हमने क्या लिया था, हमने लिया था बटन btn1। ये आईडी अटैच हो ऐड इवेंट लिस्टनर। फिर हमें क्लिक करना, जैसे क्लिक करेंगे इस आईडी पर, जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन हो जा। हम फंक्शन के अंदर क्या लिखने वाले हैं, अलर्ट बटन क्लिक रन हो जा। हम सेव करेंगे, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सेवर। जैसे हम क्लिक में एंटर करेंगे तो बटन क्लिक कर हमें अलर्ट बॉक्स आ चुका। पॉपअप मैसेज इसमें दे रहा है। बटन क्लिक करेंगे तो पॉपअप मैसेज आता रहेगा। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार ये पॉपअप मैसेज आएगा। सेम हम में से माउस होवर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउस होवर इवेंट। हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम इसमें दिव आईडी का नाम हम देने वाले बॉक्स। हम इसी में ऐड कर देते हैं स्टाइल CSS को भी, जिसकी विड्थ हम लेंगे 100 पिक्स, हाइट हम लेंगे सेम 100 पिक्स। उसके बाद बैकग्राउंड हम लेंगे रेड। नाउ सेव इट और फर्स्ट क्लोज कर देंगे। अब हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने आईडी का नाम क्या दिया था, हमने दिया था बॉक्स। तो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। आप सोच रहे हैं ऐड इवेंट लिस्टनर होता क्या है, हम धीरे से लगे। हम नेक्स्ट टॉपिक है ऐड इवेंट लिस्टनर के बारे में। जैसे माउस ओवर करेगा तो ये फंक्शन रन हो जाओ हम बोल रहे हैं। तो क्या प्रिंट करना है, कंसोल के अंदर कंसोल डॉट लॉग माउस मूव्ड ओवर बॉक्स। सेव करेंगे। नाउ ब्राउजर कंट्रोल और रिफ्रेश। हम इसमें देखिए बॉक्स के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं आया क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा। कंसोल डॉट लॉग देखने के लिए हम इंस्पेक्ट के ऊपर चले जाएंगे और इसमें हम देखिए कंसोल टैब। अब जैसे हम बॉक्स के ऊपर जाएंगे तो देखिए नंबर्स इंक्रीज होता रहेगा। इसमें देखिए माउस मूव्ड ओवर बॉक्स, देखिए बॉक्स के ऊपर तो 9, 10, 11, 12 इंक्रीज होता रहेगा। जितनी बार बॉक्स के ऊपर जाएंगे उतनी बार। तो हमने क्या किया, हमने किया डिव विजिबल बॉक्स क्रिएट हुआ, माउस ओवर। जब माउस बॉक्स पर जाएगा कंसोल डॉट लॉग मैसेज कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। सेम ऐसे की प्रेस भी कर सकते हैं माउस ओवर की जगह की अप डालने से। जैसे आप की प्रेस करेंगे तो आपका माउस ओवर द बॉक्स एंटर हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग में। सेम नेक्स्ट एक और टॉपिक हमारा है ऐड इवेंट लिस्टनर। ये ऐड इवेंट लिस्टनर ये एक मॉडर्न जेएस मेथड है जो किसी HTML एलिमेंट पर इवेंट को अटैच करता है। इससे हम क्लीन, रीयूजेबल और मल्टीपल इवेंट्स हैंडल्स लगा सकते हैं। ओल्ड स्टाइल में ऑन क्लिक से ये ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। ओल्ड स्टाइल में ज़्यादातर लोग ऑन क्लिक यूज़ करते हैं, लेकिन अब जैसे ऐड इवेंट लिस्टनर आया ये बहुत ही पावरफुल और ईजी से फ्लेक्सिबल बन गया। अब इसके बारे में एक एग्जाम्पल हमने इसमें एक सिंटैक्स भी दिया हुआ है। एलिमेंट कौन सा भी एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। फिर हमें जो इवेंट चाहिए, जैसे क्लिक हो, माउस ओवर, जो इवेंट चाहिए वो इवेंट ऐड लगाएंगे। फिर फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें कोड को रन करना है। हम इसमें ऐड इवेंट लिस्टनर, हमें इसमें क्या करना है, हम फर्स्ट इसमें बटन बनाएंगे जिसकी आईडी हम ले लेते हैं B1, जो कि क्या करेगा, जब भी प्रेस होगा तो एंटर हो। हमें क्या चाहिए, हमें चेंजेस जो चाहिए हम
स्क्रिप्ट के अंदर लगा सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमने आईडी का नाम क्या दिया था, B1। उसके बाद अब हम लगाने वाले हैं अटैच हो जाओ HTML का B1 टैग, और हमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, फंक्शन रन हो जा ओपन। हमें क्या करना है, हमें इसमें क्लिक करना है कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी कर सकते हो, जैसे पॉपअप मैसेज दे सकते हो, या कुछ भी कौन सा भी न्यू फंक्शन बना सकते हो, या कौन सा भी फाइल अटैच कर सकते हो। इसमें कंसोल डॉट लॉग की प्रिंट करने की जरूरत नहीं, आप दूसरा फाइल भी एंटर अटैच कर सकते हो। जैसे हमने आईडी क्रिएट किया B1 ऐड इवेंट लिस्ट ना, क्लिक कर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फंक्शन क्रिएट हो जा। अब हम सेव किए, अब ब्राउज़र के अंदर तो सेव, हम प्रेस के अंदर जैसे एंटर करेंगे तो माउस ओवर द बॉक्स एंड बटन प्रेसेड जितनी बार जाएंगे उतनी बार बटन प्रेसेड करके आएगा 4 5। अब देखिए माउस मूव्ड ओवर द बॉक्स, क्योंकि माउस बॉक्स के ऊपर गया है, माउस बटन प्रेस हुआ तो ये कंसोल में प्रिंट होता रहेगा। तो ये तो ऐड इवेंट लिस्ट का हमारा सिंपल सा मैसेज। एक क्या करता है ऐड इवेंट लिस्ट ना, ये HTML का जो भी हमने आईडी बनाया या कुछ भी बनाया वो स्क्रिप्ट में अंदर अटैच करता है। उसके लिए हमें यूज़ करते हैं ऐड इवेंट लिस्ट ना। हम इसमें वंस ऑप्शंस भी लगा सकते हैं, ओनली वन टाइम। जैसे btn डॉट ऐड इवेंट लिस्ट ना, हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाए, फंक्शन सिर्फ एक बार रन हो। एक बार रन होने के लिए कंसोल डॉट लॉग रन्स वंस, सिर्फ एक बार ही रन हो। उसके बाद हमें क्या करना है, वंस एक बार वो भी ट्रू हो जा, सिर्फ एक बार ही रन होना। नाउ सेव इट। तो देखिए जैसे हम प्रेस करेंगे कहीं तो पासवर्ड आ गया, हमने कोई ब्रेक पॉइंट तो नहीं लगाया, फिर भी पासवर्ड हम इंटू कर देते। जैसे हम प्रेस लगाएंगे इंस्पेक्ट एरर, वन एरर मैसेज बिकॉज btn इज नॉट डिफाइंड। btn वेरिएबल हमने नहीं बनाया और डायरेक्टली हमने btn ऐड कर दिया, तब भी एरर दिख रहा था। हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी btn1, जो कि हमने 1 ही किया, या फिर B1 ले लेते, B1। नाउ वी सेव दिस ऑन ब्राउज़र। आपको एरर नहीं दिख रहा। अब जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखिए कंसोल टू यूजर मैसेज रन्स वंस। अब फिर से प्रेस करेंगे तो देखिए बटन प्रेस्ड ही आ रहा है, लेकिन रन्स वंस नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार ही रन होगा, बार बार रन नहीं होगा, इसीलिए हमने रन्स वंस डाला। रन्स वंस मीन्स सिर्फ वन टाइम रनर, एक बार ही चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। इवेंट हैंडलर सिर्फ एक बार चलेगा। रन्स वंस मीन्स जैसे वंस ट्रू, हमने वंस ट्रू लिखा इधर, इसकी वजह से एक बार चल रहा है। रन्स ट्रू मीन्स वंस ट्रू मीन्स एक बार ही चलने वाला इवेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र से इवेंट हैंडलर में आता है। इस ऑब्जेक्ट में इवेंट की सारी डिटेल्स होती है, जैसे किस एलिमेंट में इवेंट ट्रिगर किया, माउस की पोजीशन क्या थी, कौन सी की प्रेस हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इवेंट ऑब्जेक्ट में ही आता है। जैसे वन एग्जांपल हमने इधर एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ई डॉट टारगेट मीन्स द एलिमेंट दैट वाज क्लिक्ड, ई डॉट टाइप मीन्स इवेंट टाइप। हमें ई डॉट टारगेट क्या, ई डॉट टाइप क्या, ई क्या है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे। चलिए हम चले जाते हैं HTML टैग के अंदर। हम इसमें यूज़ करने वाले हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। हम इसमें फर्स्ट एक लिस्ट बनाएंगे, जिसकी लिस्ट की आईडी हम देंगे लिस्ट करके। इस लिस्ट में हमें एप्पल, मैंगो। अब जैसे हम एप्पल या मैंगो पे क्लिक करेंगे तो स्क्रिप्ट हो जा मीन्स चेंजेस आ जाए। वो कैसे, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम हमें क्या देता, लिस्ट दिया था, ऐड इवेंट लिस्ट नाम। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फंक्शन रन हो जा,
कौन सा फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम ई डालेंगे, इवेंट ऑब्जेक्ट है इसीलिए। अब हमें कंसोल डॉट लॉग, हमें क्या चाहिए, हम इसकी टारगेट चाहिए, हम किस पे आए वो टारगेट चाहिए। टारगेट के लिए हम लिखने वाले हैं ई डॉट टारगेट। देखिए ई डॉट लिखते ही टारगेट आ जाता है। फिर हमें कंसोल डॉट लॉग, हमें सिर्फ टारगेट नहीं, ये करंट टारगेट क्या है वो भी समझना है, तो उसके लिए करंट टारगेट हम लिखेंगे, जहाँ हम ई डॉट करंट टारगेट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ गया करंट टारगेट करके। नाउ वी सेव दिस। अब सोच रहे हैं ये ई डॉट टारगेट क्या है, ई डॉट करंट टारगेट क्या है, ई क्या है, हम इसमें सब यूज़ क्यों कर रहे हैं, फंक्शन इसमें क्यों डाले, सब आप सोच रहे होंगे, लेकिन वेट आपको पता चल जाएगा। जैसे कंट्रोल और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमने बॉक्स होवर किया तो बॉक्स मूव ओवर द बॉक्स आ गया, प्रेस बटन किया तो प्रेस बटन रन्स ओनली वंस आ रहा है। लेकिन जैसे हम एप्पल और मैंगो के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन इसमें क्लिक करने के लिए बटन भी नहीं, हम क्लिक करेंगे फिर भी क्या आएगा, देखिए क्लिक किया तो टारगेट और करंट टारगेट दोनों आ चुका। टारगेट मीन्स जैसे हम किस में हैं, हम लिस्ट के अंदर है। करंट टारगेट मीन्स हम ऑर्डर्ड अनऑर्डर लिस्ट में, इस लिस्ट के अंदर हम मौजूद है करके टारगेट और करंट टारगेट दोनों आ चुके। तो इसे ई डॉट टारगेट मीन्स एक्चुअली क्लिकड, ई डॉट करंट टारगेट मीन्स जहाँ लिजनर लगा है उसी को ई डॉट करंट टारगेट आउटपुट में दिखाई देगा। सेम ऐसे एक और एग्जांपल है प्रिवेंट डिफॉल्ट करके। फॉर दैट वी क्रिएट वन लिंक। इफ हमें कनेक्ट करना है गूगल से, सो google.com, हम इसकी आईडी हम देने वाले हैं लिंक करके, फिर हम इसमें लिखेंगे ओपन गूगल। अब हमने लिख तो लिया, अब हमें इसमें क्या करना है, अब जैसे क्लिक करेंगे तो वो पेज तो ओपन होना है ना, नहीं होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम हमने दिया था लिंक डॉट ऐड इवेंट लिजनर। जैसे हम क्लिक करेंगे ऐड इवेंट लिजनर, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाए, तो रन हो जाए हमारा फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम ई लगाएंगे जो कि इसमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। नाउ कंसोल डॉट लॉग डिफॉल्ट प्रिवेंटेड, ये प्रिंट हो जा सेमीकोलन, ये सेमीकोलन, तो नॉट हियर वी यू एंड ऑफ दिस टैग। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट मीन्स ब्राउजर का डिफॉल्ट एक्शन रखना होता है, इसी को मेनली प्रिवेंट डिफॉल्ट कहा जाता है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हम इसे लगा सकते हैं। नाउ गो टू नेक्स्ट टॉपिक बबलिंग वर्सेस कैप्चरिंग। इवेंट बबलिंग, ये बबलिंग क्या होता है, इवेंट बबलिंग मीन्स इवेंट प्रोपोगेशन, वो प्रोसेस है जिसमें इवेंट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स तक ट्रैवल करता है। कैप्चरिंग में इवेंट पेन से छेड़ तक जाता है, लेकिन बबलिंग में इवेंट चाइल्ड से पेंट तक जाता है। बाय डिफॉल्ट जेएस बबलिंग फेस यूज करता है। देखिए बबलिंग के लिए हमने div id आउटर इनर बटन 3 IDs बना दिया। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए बबलिंग, नाउ वी क्रिएट बटन डॉट ऐड इवेंट लिजनर। ऐड इवेंट लिजनर कनेक्ट हो जाओ जहाँ हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने से फंक्शन रन हो जाओ, जो कि हम इसमें एरो फंक्शन ही लगा लेते हैं। एरो फंक्शन के अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, हमें डायरेक्ट प्रिंट हो जाए ये बटन है करके। इसमें देखिए एरो फंक्शन के अंदर हमें पैरेंथेसिस नहीं लगाया। सेम हम इसे एक और बनाएंगे, एक और देखिए हम इसमें चेंज डालेंगे इधर इनर, और फिर इसमें हम लगाने वाले हैं आउटर। तो जैसे इनर क्लिक होगा तो कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट होना, इनर करके प्रिंट होना, सेमीकोलन। जैसे आउटर होगा तो हमें क्या प्रिंट करना, आउटर करके प्रिंट होना, सेमीकोलन। तो सेम ब्राउज़र, तो सेम जैसे हमने लिंक डाला तो ओपन गूगल, तो ओपन गूगल का लिंक इसमें दिख रहा है ओपन गूगल, तो डिफ़ॉल्ट प्रिवेंटेड करके आ चुका। हम क्लिक करेंगे तो इनर आउटर हमारा मैसेज आ चुके। तो ऐसे हम बबलिंग भी कर सकते हैं। बबलिंग में इनर आउटर और
बटन। बबलिंग मीन्स ये एक प्रोसेस है जिसमें इवेंट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स तक ट्रैवल करता है। बबलिंग में इवेंट चाइल्ड से पेरेंट तक जाता है। बाय डिफॉल्ट जेस बबलिंग फेस यूज करता है, इसके लिए मेन बबलिंग कहा जाता है। नाउ वी गो अनदर वन, इवेंट कैप्चरिंग। कैप्चरिंग का मतलब होता है ये कैप्चर करता है। कैप्चरिंग में इवेंट पेरेंट से चाइल्ड तक जाता है। ये क्या करता है, इसमें इवेंट कैप्चरिंग मीन्स द इवेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेरेंट चाइल्ड एंड मूव्स डाउन टू द चाइल्ड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कैप्चरिंग के लिए कैप्चरिंग हम आउटर फंक्शन लेंगे, आउटर डैट एड इवेंट लिस्टनर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या प्रिंट होना है, हमें एरो फंक्शन, इसमें एरो फंक्शन लेंगे जो हमें प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग आउटर कैप्चरिंग, या आउटर कैप्चर करके। इसमें इतना ही नहीं, हमें क्या डालना है, कामा ट्रू करके हमें डालना है। तो इससे हम क्या करेगा, कैप्चरिंग मोड एक्टिव हो जाता है। इसको मैं क्या कहते हैं, कैप्चरिंग कहा जाता है। अब हम इसके बारे में एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट करेंगे विथ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके साथ हम जावास्क्रिप्ट एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। फॉर दैट जस्ट सी हियर, हम इसको सब शिफ्ट एक्सक्लेमेशन न्यू HTML ID लिखेंगे, जहाँ हम इसमें स्टाइल टैग भी ओपन करने वाले, CSS भी ऐड कर देंगे। क्लोज दिस। फर्स्ट हम बॉडी के अंदर हम कुछ चेंजेस डालेंगे। हमें बॉडी के अंदर क्या करना है, हम फर्स्ट ऐड करना है डिव क्लास, जहाँ हमें टू डू ऐप इसमें एंटर करेंगे। H2 टैग रन हो जाए, H2 टैग में टू डू लिस्ट, और इसमें जैसे इनपुट की ID हम देंगे टास्क, और इसमें प्लेस होल्डर एंटर टास्क। प्लेस होल्डर में क्या आना है, एंटर टास्क करके आना है। और इसमें हम बटन ID ऐड टास्क करके हमें बटन देना है। ना हमने बटन भी दे दिया, ID भी दे दी। जैसे ये बटन या ID में कुछ टास्क डाले तो हमें अनदर लिस्ट क्रिएट हो जाए। इस लिस्ट का नाम ID हम क्या देंगे, लिस्ट करके देंगे, और ये क्लोज हो जाए। जैसे हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ओपन करते हैं स्क्रिप्ट, इसमें कंस्ट टास्क हम लिखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID हम देंगे टास्क। फिर सेम कंस्ट ऐड के लिए हम देने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ऐड के ID की मदद से हमें ऐड कर दो। फिर लिस्ट के लिए लिस्ट का एक वेरिएबल जहाँ हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, हम इसमें लिस्ट। नाउ सी, अब हमने बना लिया, अपने वेरिएबल्स भी बना लिया। अब इसको एक्सिक्यूट करने के लिए हम ऐड इवेंट लिस्टनर, जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाए एक फंक्शन में हमें क्या प्रिंट होना, हम ले लेते हैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट li, जहाँ डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। उसके लिए क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट होना, li एलिमेंट लिस्ट क्रिएट हो जाए। फिर li डॉट टेक्स्ट कंटेंट वो एक्सिक्यूट हो और हमें दिखा टेक्स्ट कंटेंट। inno.html टेक्स्ट कंटेंट के बारे में मैंने डिफरेंसेस भी बताया, अगर आप नहीं सुना तो एक बार कंपल्सरी देखिएगा ज़रूर। टेक्स्ट डॉट वैल्यू, नॉट टेस्ट, हियर वी वांट टू टेक टास्क डॉट वैल्यू हम ले रहे हैं। फिर लिस्ट डॉट लिस्ट में ऐड होता जाए, अपेंड होता जाए। सी नाउ सेमीकोलन, फिर टास्क डॉट वैल्यू क्या हो, सेव इट। हम इसमें सेमीकोलन, नाउ लिस्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर से कनेक्ट हो। जैसे हम क्लिक करेंगे तो फंक्शन रन हो जा। कौन सा फंक्शन, हमने जो कि हमने आज लिखा था, अगर इफ ई डॉट
टारगेट, जो कि हमारा टारगेट हो, टारगेट डॉट टैग नेम इज इक्वल टू टेबल टाइम्स li. Then we want to open this, and here e dot target dot class list dot toggle. ये टॉगल क्या करता है, जैसे मैंने कल बताया था, टॉगल मीन्स क्रिएट करता है या फिर रिमूव कर देता है। डन, हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब इसने क्या किया, लिस्ट बनाए, ऐड इवेंट लिस्ट में कनेक्ट किया। फिर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फंक्शन ई हो, फिर अगर इफ ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम, हमने जो भी नेम डाला वो लिस्ट के अंदर से हो तो ई डॉट टारगेट क्लास लिस्ट टॉगल डन करके आना चाहिए। जैसे हमने प्रिंट किया। अब हम कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टाइल के अंदर चले जाएंगे। स्टाइल के अंदर कुछ चेंजेस डालेंगे। जैसे बॉडी के लिए फॉन्ट फैमिली डॉट टू डू, इसमें मैक्सिमम विड्थ हम लेंगे 400 पिक्स। तो देखिए हमने टू डू लिस्ट कंप्लीट कर दिया। सीधा स्टाइल टैग भी कुछ ऐड कर दिया, टू डू के लिए, एल आई के लिए, डन के लिए, ये सब कंप्लीट कर दिया। अब ब्राउज़र के अंदर चले जाएंगे और जैसे हम रिफ्रेश तो सी इसे इंटर कर देंगे। तो देखिए टू डू लिस्ट मिडिल के अंदर आ चुका, जो कि हमें बैकग्राउंड से कुछ डार्क कलर में चाहिए, कर चुके। अब एंटर टास्क, हम जैसे टास्क एंटर करेंगे, ऐड टास्क, तो देखिए इसमें ऐड टास्क होता रहा है, इधर ऐड हो रहा है। हम इसमें एक और एंटर करेंगे, जैसे स्टडिंग ऐड टास्क, देखिए स्टडी करके आ चुका। हम इसमें जितने भी ऐड करेंगे, जैसे रीडिंग ऐड टास्क, तो देखिए ऊपर ऐड होता रहेगा। टू डू लिस्ट हमें नीचे आ रहा है। तो ये हमारा टू डू लिस्ट सिंपल से हमारा आज का ऐप है। सो आप सोच रहे होंगे ये इवेंट क्या है, ये इवेंट डिलीगेशन क्या है। तो ये इवेंट मेमोरी को बचाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और डायनामिक एडेड एलिमेंट्स को इजीली हैंडल कर देता है। तो आज आपने जेएस इवेंट्स को प्रोफेशनल लेवल पर समझ लिया। आपने सीखा इवेंट्स, ऐड इवेंट लिस्टनर, इवेंट ऑब्जेक्ट, बबलिंग, कैप्चरिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।